आप देख रहे हो अलर्ट 33 के वीडियो एम के राज के साथ। आज की रियल भूतिया हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है शन्या नाम की लड़की की, जो बचपन से ही अनाथ हो जाती है और वो एक अनाथालय में चली जाती है। वो एक लड़की के साथ रहती है और वहाँ के वार्डन ने उन दोनों को कमरा साफ किया होता है। दोनों ही दोस्त बन जाती हैं। सनिया के साथ रहने वाली नेहा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक जुनून सा रहता था उसे सनिया के साथ रहने का। सनिया को पल भर के लिए भी दूर न रखती, यहाँ तक कि बाथरूम जाने के समय भी उसका बाहरी इंतजार करने बैठ जाती। वहाँ के वार्डन को कुछ अजीब लगा। दोस्ती तो ठीक है, मगर ऐसी इतना नशा दोस्ती का नहीं होना चाहिए। वार्डन ने एक दिन नेहा को फटकार लगाई कि आज के बाद अब तुम सनिया के कमरे में नहीं रहोगी। नेहा और सनिया का कमरा अलग अलग कर दिया। नेहा बहुत सीधी सीधी, इसलिए कुछ कह नहीं पाती। कभी नेहा पर उस हावी हो जाती तो कभी उत्तेजित हो जाती और कभी उसे हानि पहुंचाने लगती थी। सनिया और नेहा को अलग रखने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। नेहा बार बार सनिया के कमरे में आ जाती थी। एक दिन एक पति पत्नी बच्चों से मिलने आए। सभी बच्चों से मिलने के दौरान उसकी नज़र सनिया पर पड़ी और सनिया से बात करने के बाद उन्हें सनिया पसंद आ गई और उन्हें गोद लेने का फैसला कर लिया। सारे पेपर वगैरह तैयार कर दिए। नेहा को जब खबर लगी कि सीधा वार्डन के पास पहुंच जाती है और वार्डन से बोलती है, नेहा सुनो, क्या सनिया जा रही है? वार्डन तब बताती है, मैं तैयारी कर रही हूँ। वार्डन बोलती है, मैं उसके कपड़े वपड़े तैयार कर रही हूँ। नेहा बोलती है, मुझे भी जाना है सनिया के साथ। वार्डन, देखो नेहा, सनिया को अब एक परिवार मिल गया है। किसी दिन तुमको भी एक परिवार मिल जाएगा, तब चली जाना। नेहा बोलती है, नहीं, मुझे सनिया के साथ ही रहना है। मैं भी जाऊंगी सनिया के पास। चिल्लाते चिल्लाते एकदम से हाथ जोड़कर रोते हुए, नेहा प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं नहीं रह पाऊंगी सनिया के बगैर, जाने दीजिए मुझे। वार्डन बोलती है, जाना। आज नेहा कुछ अलग ही बर्ताव कर रही है। अगले दिन सुबह सुबह रवि और रवीना अनाथालय पहुंच जाते हैं। हाथों में ढेरों सारे उपहार लिए वहां आते हैं। सभी बच्चों को एक एक कर हाथों में उपहार देने लगते हैं। इसी बीच नेहा रवीना के पैरों में गिर जाती है और बोलती है, आंटी, शनेया को मत ले जाइए, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। रवीना बोलती है, उसे प्यार से उठाती है और चुप कराते हुए बोलती है, बेटा, ये कितनी अच्छी बात है कि आज तुम्हारी दोस्त, एक परिवार मिल गया है तुम्हारे दोस्त को। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अच्छा दोस्त तो हमेशा दोस्त की भलाई चाहता है। नेहा बोलती है, वो गुस्सा करते हुए बोलती है, मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं सनेहा को दूर नहीं होने दूंगी। सनेहा मेरी है और मेरी ही रहेगी। ऑर्डर ने नेहा का हाथ पकड़ते ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। सनेहा चुपचाप खड़ी रही। एक एक कर सभी बच्चों को उपहार आदि और एक फिर केक काटकर सभी बच्चों के साथ पार्टी मनाई। फिर सनेहा ने अपने नए परिवार के साथ चली जाती है एक नए घर में। अब 10 वर्ष की उम्र में ज्ञान कितना ही होता है। बच्चे तो वैसे भी जल के समान है, जहाँ सींचो वहाँ सींच जाते हैं। जहाँ आकृति दो, जैसी आकृति दो, वो वैसी आकृति ले लेते हैं। नए घर में सनिया को बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ा बड़ा घर, गार्डन, खिलौने, नौकर चाकर। सनिया के जाने के बाद घर में रौनक आ चुकी थी। घर का सन्नाटा आज कितने सालों के बाद खत्म हुआ था। फिर एक दिन सनिया घर के मेन गेट के पास जाकर खड़ी होती है और किसी से बातें करने लगती है। और उसकी माँ बोलती है, कमरे से देखा तो आवाज दी, कौन है बेटा, वहाँ आप किससे बात कर रही हो? सनिया जवाब देती है, कोई नहीं है माँ। लेकिन सनिया की माँ उस पर ध्यान नहीं देती। मगर अब सनिया बार बार उसी गेट पर जाकर बात कर रही है। रवीना ने अब ध्यान देना उस पर शुरू कर दिया। क्या बात है बेटा, वहाँ किससे बात कर रही हो आप? रोज रोज उस गेट पर जाकर आप किससे बातें करती हो? वो बोलती है, नेहा से। अरे तो अंदर बुला लेती। सनिया बोलती है, नहीं, वो आपसे डरती है। सनिया की माँ, अरे नहीं बेटा, वो भी तो बच्ची है, आने दो उसे। अगले दिन सनिया कमरे के किसी भी कोने में दिखाई नहीं देती। पूरा घर देखने के बाद कहीं भी नहीं मिलती। फिर रवीना ने देखा कि सनिया घर रूम के पास खेल रही थी। रवीना, यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बेटी सनिया बोलती है, नेहा के साथ खेल रही हूँ। उसकी माँ जवाब देती है, कहाँ है नेहा?
सन्या जवाब देती है, अभी ही चली गई। रवीना को कुछ ताज्जुब हुआ कि बगैर मेरी इजाजत के नेहा कैसे घर में आ सकती है, गेट तो खुला भी नहीं है। तभी रवि को बुला लेने पर इन सब बातों को भूल अपने काम में लग जाती है। अगले दिन रवीना किचन में पहुंचती है तो सन्या वहाँ चाकू से खेलती नजर आती है। रवीना झट से उसे चाकू लेकर उसे समझाती है, बेटा ये चाकू है, हाथ में लग भी सकता है, कभी न छू इसे। अब सन्या आए दिन कुछ न कुछ लगी रहती है, कुछ माचिस, चाकू, हरी बाल्टी अपने सर पर डुबाना, ऐसी ही हरकतें करती रहती हैं। कुछ गड़बड़ी हुई है क्या हमसे, ये रवीना बोलती है रवि से। लगता है सनिया की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, देखो ना कुछ लगा ही रहता है इसके मन में। रवि बोलता है, अब बता रही हो, चलो बात करते हो वार्डन से, बुलाओ सनिया को, अभी चलते हैं। दोनों सनिया को आवाज लगाते हैं, मगर सनिया कहीं भी दिखाई नहीं देती। खोजते खोजते गार्डन में जाते हैं, गेट पर देखते हैं, मगर सनिया कहीं भी नहीं दिखती है। तभी रवि की नजर छत पर पड़ती है। सनिया छत के मुंडेर पर खड़ी रही किसी से बात कर रही होती है। रवि, सनिया बेटा पीछे हटो, वहां से नीचे उतरो, अभी उतरो। रवीना, पीछे हटो सनिया, इसी बेवकूफ़ी क्यों कर रही हो। सनिया एकदम से रवि की ओर देखने लगती है और पीछे हटने लगती है। तभी मानो किसी ने सनिया को धक्का दे दिया हो। सनिया एकदम नेहा का नाम लेते हुए नीचे आ गिरती है और वहीं मौके पर वो दम तोड़ देती है, उसकी मौत हो जाती है। सनिया की खबर वार्डन को दी जाती है। वार्डन पूरे अनाथालय के सदस्यों के साथ वहाँ आते हैं। रवीना ने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी कम समय के लिए उसके घर में खुशियाँ आए। वार्डन मैडम, ये कैसे हुआ। रवीना ने एक एक कर सारी बातें वार्डन को बताई। सच से गिरे वक्त मानो किसी ने उसे धक्का दे दिया हो, और हाँ, गिरते वक्त उसने नेहा का नाम लिया था। हम बस स्नेहा को लेकर आ ही रहे थे आपके पास। तभी दोनों के बीच बात को काटते हुए वार्डन, मगर नेहा की तो मौत तो अगले दिन ही हो गई थी। स्नेहा के जाने के बाद अगले दिन कमरे में उसकी लाश पाई गई थी, तो फिर नेहा के साथ ये कैसे। फिर पुलिस की जांच होती है, फिर केस हमेशा के लिए ये बंद हो जाता है, क्योंकि उन्हें कोई भी ऐसा सुराग या प्रूफ नहीं मिलता है। नेहा सन्या को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाती हैं। आखिर वो खुद बनकर उसे ले ही जाती है। यह थी आज की भूतिया हॉरर स्टोरी। दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए और नेक्स्ट भूतिया हॉरर स्टोरी जरूर देखिएगा।